साथियों, इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। बिहार में हम मंत्री थे और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए और आपकी बात हमने किया, इसलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया और समय आ चुका है कि उसका भी बदला लेना है। आपको संकल्प लेना है, जो आपकी सुनेगा आप उनकी सुनेंगे, जो आपकी नहीं सुनेगा आप उनकी नहीं सुनेंगे। देखिए, हमने सीधा कह दिया है कि हम गठबंधन ही नहीं करेंगे। हम तो मोदी जी को ही कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। आप सबको पता है कि बिहार में हम मंत्री थे और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए और आपकी बात हमने किया, इसलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया और समय आ चुका है कि उसका भी बदला लेना है। और आने वाला समय में आपको संकल्प लेना है कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। आपको संकल्प लेना है, जो आपकी सुनेगा आप उनकी सुनेंगे, जो आपकी नहीं सुनेगा आप उनकी नहीं सुनेंगे। आप संकल्प लीजिए है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो भैया, गंगा जल का बोतल आपके पास आया होगा, गंगा जल का ढक्कन को खोलिए और हाथ में चूरू में लीजिए, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी पढ़िए और उत्तर प्रदेश के योगी जी को भी पता चल जाए और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चल जाए कि अब निषाद का वोट जो है वो बिकेगा नहीं और ना ही गुमराह होगा। जो आरक्षण की बात करेगा, निषाद समाज का वोट वही जाने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो हाथ में निकालिए और हाथ को ऊपर कीजिए ताकि कैमरामैन जो वीडियो बना रहा है वो देखेंगे और मोदी जी तक रात में पहुंच जाएंगे। तो प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, भगवान वीर एकलव्य, काशीदास बाबा, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हर घर में जाएंगे और निषाद को संगठित करेंगे और संकल्पित करवाएंगे ताकि आने वाला समय में अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक? ये यात्रा 25 जुलाई को पटना से शुरू हुआ है। वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस मना के ये निकली है और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड, 3 राज्य में 80 जिला में हम लोग जाएंगे और 101 दिन का ये यात्रा है। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है जिसमें अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का भ्रम है कि निषाद का बेटा का वोट चुनाव के समय बिकता है। अभी हमारा हर एक निषाद का बेटा हर गांव-गांव में, घर-घर में जाएंगे और एक एक निषाद के बेटा गंगा माता का सौगंध खाएंगे, संकल्प करेंगे कि पार्टी जो निर्णय लेगा पार्टी के साथ रहेंगे, जो हमारी आरक्षण देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे संकल्प के साथ आप देख रहे हैं कि कितने बड़े संख्या में निषाद यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये गाँव-गाँव जाएंगे, एक एक लोगों को संकल्पित कराएंगे। पूरे बिहार में तो खैर गंगा जलमय हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश में और झारखंड में 80 लोकसभा सीट जिला है जहाँ पे हम लोग जाने का काम करेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड
में निषाद के पास वो ताकत है कि 60 लोकसभा सीट हराएंगे और जिताने का क्षमता रखते हैं। और आने वाला समय में हमारी आरक्षण की लड़ाई है, और इससे पहले भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, आगे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री से आग्रह है कि निषाद का जो वादा आपने किया था 2015 में या उस 2020 में या 14 में, आप वादा को पूरा कीजिए, निषाद को आरक्षण दीजिए। आप अगर चाहिएगा कि किसी निषाद को नेता को गुलाम बना कर रख लेंगे और निषाद का बेटा हमें वोट दे दे, तो ये गलतफहमी में आप नहीं रहिए। निषाद का बेटा जो है अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया है, ना ही कि किसी एक निषाद के बेटा को विधायक और सांसद बनाने के लिए निषाद समाज नहीं आया है। निषाद समाज का लड़ाई है कि हर एक निषाद का बेटा को कल्याण हो, निषाद का बेटा आगे बढ़े, निषाद का बेटा पढ़े, उसको सरकारी नौकरी मिले, हर सेक्टर में वो आगे बढ़े, ना ही कि किसी व्यक्ति को बेटा को विधायक और सांसद बनाने के लिए निषाद का बेटा पसीना बहा रहे हैं। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए कही है कि मुझे गठबंधन करना है, तो किससे हम गठबंधन करने के लिए, देखिए हमने सीधा कह दिया है कि हम गठबंधन ही नहीं करेंगे। हम तो मोदी जी को ही कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि मोदी जी ही को आरक्षण देना है, सपा को या कांग्रेस पार्टी को आरक्षण नहीं देना है, क्योंकि देश में सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो उन्हीं को हमने कह दिया स्पष्ट कि जब तक आप आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक आपसे कोई समझौता नहीं होगा। रहा कि चुनाव का जो समय आएगा उस समय सोचा जाएगा कि क्या गठबंधन करना है। अभी तो सीधा हमारा उन्हीं को इशारा है कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, निषाद समाज आपके साथ नहीं आएगा। अगर जब तक आप आरक्षण नहीं देंगे, जब तक हमारी सुनेंगे नहीं, तब तक हम आपकी सुनेंगे नहीं। कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी? नहीं, पार्टी अभी लड़ने का तो बात की बात है। हर एक निषाद का बेटा, आपने देखा कि किस तरीके से हर एक निषाद जो है संकल्प किया है कि गंगा जल लेके कि हम वोट वहीं देंगे जहां हमारे बच्चे का भविष्य होगा। हम वहीं पे हम अपने एक एक घर जाएंगे और निषाद को जागरूक करेंगे अपना वोट को सही से इस्तेमाल करने का। 90 सालों से इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई, ऐसे में आरक्षण कैसे लागू? निश्चित तौर पे देश का सरकार का काम है जातिगत जनगणना करने के लिए। इसके लिए हम लोग बिहार में लड़ाई लड़े और बिहार में सफलतापूर्ण जातिगत जनगणना बिहार में चालू है और बिहार सरकार ने उसको करा रहे हैं। और हम आग्रह करेंगे कि योगी जी से भी कि आप उत्तर प्रदेश में भी आप जातिगत जनगणना कीजिए, देश में जातिगत जनगणना कीजिए, और जो जाति का संख्या जितना उस आधार पे उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग खास करके गरीब लोगों को अपने पैरों तले कुचल के रखा है, वो लोग नहीं चाहता कि देश में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि भी आरक्षण की बात करते हैं। निश्चित तौर पे उनको करना चाहिए और उनको समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने समाज के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी किया है कि आज उनके साथ खड़ा होना चाहिए, समाज की बात करना चाहिए, समाज को आरक्षण दिलाना चाहिए, ना ही कि मंत्री पद रहना चाहिए। आज हम बिहार में मंत्री थे, हम सब चीज रहने के बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। इसके कारण हमारा मंत्री पद भी चला गया, हमें उसका परवाह नहीं है, तो भी आज हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनको भी, वो उत्तर प्रदेश का बेटा है, निषाद का बेटा है, उन निषाद के ही दम पर आज वो बिहार उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हैं। आज इन्हीं निषाद के दम पे बने हैं, तो उनके लिए आज आके एक मंच पे आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। जो नारा हम दे रहे हैं वो नारा उनको भी देना चाहिए कि नहीं, जब तक आरक्षण नहीं दीजिएगा तो हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये नारा उनको भी देना चाहिए और समाज के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। और कितने आरक्षण चाहिए, कितने परसेंट? नहीं, हमारे जितने भी निषाद जाति के उपजाति है, जितने भी बिन बेलदार नुनिया मलाज निषाद के जितने भी उपजाति है, उनको SC का दर्जा हमारे बंगाल में निषाद को आरक्षण मिला हुआ है, दिल्ली में आरक्षण मिला हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार या झारखंड में OBC के सूची से निकाल के और SC के सूची में डालना है, सिर्फ छोटा सा काम है। और अभी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री जी ने वहाँ 12 घंटे में एक जाति को SC में डाला गया। तो उसी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है और वहाँ के लोग खड़ा है रोड पे, आज निषाद अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनको आरक्षण मिलेगा।